हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने चाह रही हूँ कि हाउ टू अट्रैक्ट योर गोल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ना कि जब तक हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत लोगों की बातें सुननी होती हैं, बहुत लोगों के ताने सुनने होते हैं, गालियाँ सुननी होती हैं। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ होता है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगलिंग वाला जो फेज़ रहता है वो बहुत बहुत, आप उसको बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा-सा डिप्रेसिंग तो रहता है कि बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते-करते, सफलता नहीं मिल रही है, या सब लोग कह रहे हैं तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। बस ऐसे ही आपको सबके ताने सुनने होते हैं, बातें सुननी होती हैं। तो एक जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेहनत करना और उसके पीछे लगे रहना ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। और ऐसा है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने कहीं पे एक वीडियो देखा था कि हाउ टू अट्रैक्ट योर गोल, या फिर कुछ भी कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो आप इसे। आजकल जो वर्ड चल रहा है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो क्या है कि मैंने कहीं एक गलती से एक वीडियो देख ली थी, या कोई बुक मिल गई थी मुझे कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियसनेस माइंड। तो वो बुक मैंने पढ़ी तो मुझे उसे पढ़ के थोड़ा लगा कि चलो इसको करके देखते हैं कि सच में ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो ऐसे ही कि उसमें लिखा था कि आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो उसको आप फ़ील करना स्टार्ट करो, या फिर उसे आप उसकी इमेज लगा लो अपने रूम में, उसे डेली देखो कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, या मुझे इधर जाना है, सारी चीज़ें। या आप जो भी बनना चाहते हो उसे एक पेपर पे लिख के अपने वॉल पे चिपका लो, और उसे देखो कि, और उसमें ये नहीं लिखना है कि मैं बन जाऊँगा, ये लिखना है कि मैं बन गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने सोचा कि चलो मैंने जेईई 2016 का फॉर्म भरा है, तो उसमें जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है वो इरिगेशन है। तो मैंने एक पेज उठाया और उस पे लिखा कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2016 इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गई हूँ। और उसे मैंने जहाँ जिस रूम में मैं पढ़ती थी, जो मेरा स्टडी रूम था, वहाँ मैंने उसका फ़ोटो लगा दिया। फ़ोटो क्या, मैंने उसको पेज लगा दिया, और नॉर्मल पेज जैसे हमारे पास पेज होते हैं A4 पेज, उसमें लिखा और मैंने वो चिपका दिया। अब मैं जब भी उसे देखती थी डेली सुबह, तो मैं कहती थी आई एम सिलेक्टेड इन यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2016 इन इरीगेशन डिपार्टमेंट। तो ठीक है, फिर वो वैसे ही लगा रहा जब तक मैं वहाँ रही उस रूम में। मैं लखनऊ में रहती थी, रूम रेंट पर लेकर। तो वो वहाँ लगा रहा है। फिर क्या हुआ कि पेपर वेपर दे लिया, और कुछ हुआ नहीं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। बहुत सारे धरने वरने, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी टाइम तक परेशान रहने के बाद भी कोई रिज़ल्ट विज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा था। लग नहीं रहा था कि ज्वाइनिंग भी होगी, कभी रिज़ल्ट भी आएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा आयोग है जिसमें सिलेक्शन लेने के लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, बहुत टाइम देना होता है। और कहीं न कहीं वो बिल्कुल से टूट जाता है कि एकदम उम्मीद एकदम ख़त्म हो जाती है कि होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। एक तो रिज़ल्ट नहीं आता टाइम से, अगर रिज़ल्ट टाइम से आ जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे के लिए उतने ही फ़ोकस से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता नहीं है, तो आपको या तो उम्मीद में बैठे रहना होता है कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा। और जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे लोगों के सपने टूटते हैं, बहुत बुरा लगता है। यही चीज़ अगर पहले पता चल जाए तो उनका जो टाइम वेस्ट होता है वो इस चीज़ को किसी और में चीज़ें में लगा सकते हैं, कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन वो उन्हें लगता है कहीं न कहीं पेपर अच्छा हुआ है तो मे बी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा गलत है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इस चक्कर में। फिर क्या हुआ कि मैं डेली उसको देखती थी, डेली उसको देखती थी कि हाँ, ये होगा, होगा, आई एम सिलेक्टेड इन यूपी ट्रिपल सी जेईई 2016। तो फिर पेपर वेपर दे लिया। और इस चक्कर में आप देख रहे होंगे कि जिन्होंने जेईई 2016 का पेपर दिया था, रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने 2018 का भी पेपर दिया।
और जब 2018 का डीबी हुआ तो 2016 का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि 2016 की ज्वाइनिंग होगी नहीं, बहुत पुरानी वैकेंसी है, किसी और के टाइम की, किसी और गवर्नमेंट के टाइम की वैकेंसी है, तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी या होगी और 2018 वाले पे काम होगा। तो आप देख रहे हो ना कहीं इस चक्कर में जो बच्चे 2016 जेई में सिलेक्ट हो गए थे, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो गई होती, क्योंकि र्यूमर्स बहुत फैलते हैं जब इतने टाइम, इतने सालों सालों बाद ज्वाइनिंग नहीं होती है और रिजल्ट नहीं आता है, तो र्यूमर्स बहुत फैलते हैं। अब इसमें किसकी गलती निकालें कि आयोग की गलती है या बच्चों की गलती है कि उन्होंने जेई 2018 का डीबी कराया, जो लोग जेई 2016 में सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जेई 2016 की ज्वाइनिंग भी होगी। तो आप लोग खुद सोचिए, जिसके पास ऐसा चांस है, प्लान बी है, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा, वो भी ऐसे आयोग के साथ बिल्कुल रिजिड हो गए, नहीं मैं तो 2016 में सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरा सिर्फ इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी। जबकि आपको कुछ भी नहीं पता है, 0% भी आपको नहीं पता चल रहा कि कब ज्वाइनिंग होगी या नहीं भी होगी। तो इस चक्कर में जो लोग 2016 में सिलेक्ट हुए थे, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने जो लोग सिलेक्ट हुए थे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि ये आयोग ऐसा है, पता चला कि कल को 2016 की वैकेंसी में स्टे लग गया या कुछ हो गया, कोर्ट पहुंच गई, या फिर जैसे जल निगम वाले इतने साल करने के बाद निकाल दिए गए, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहता मेरे ख्याल से। तो जो लोग 2016 में सिलेक्ट हुए थे उन्होंने भी 2018 का डीबी कराया, तो कुछ सीट्स बेकार हुई हैं, कुछ बच्चों का लॉस हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट उन बच्चों की गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर जल्दी होने लगें या 2018 का डीबी होने से पहले जेई 2016 की ज्वाइनिंग हो जाती, तो इसमें जो लोग बच्चे बाहर हुए हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता था, तो उनका भी सब कुछ अच्छा हो सकता था। तो ये बात, ये थोड़ा सा है। तो अब क्या ही बोलें, जो भी है तो है। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है जिसका भी सिलेक्शन होता रहता है तो वो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि अब जो वैकेंसी आई है उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें, गोल्डन चांस है आपके साथ, आपके पास, क्योंकि बहुत लोगों ने या तो पेट नहीं दिया है, और पेट नहीं दिया है या तो कुछ भी हो जाता है, फॉर्म नहीं भर पाते या कोई भी प्रॉब्लम है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, और वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, सबसे अच्छा गोल्डन चांस है कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है तो सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं कंसिस्टेंस होके तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करना है। तो फिर हाँ, वो बात बीच में रह गई कि हुआ क्या, पेपर वेपर हो गए, फिर लगा कि कहीं कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है और ना रिजल्ट आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर खाली तो बैठना नहीं था, तो ये हुआ कि चलो प्राइवेट करते हैं, कुछ तो करना ही है। तो प्राइवेट स्टार्ट की जॉब। अब लखनऊ से जॉब करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए नोएडा शिफ्ट हो गई। तो वो जो पेपर लगा हुआ था वॉल पे वो भूल गया, जब हम प्राइवेट जॉब करने लगे तो वो सब भूल गया कि ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ हुआ था। फिर जॉब करते करते नोएडा में ही एक दिन पता चलता है रिजल्ट आया। तो दोपहर का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, छत पर बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे, शायद संडे था या सैटरडे था, तो छुट्टी रहती है प्राइवेट में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो पता चला रिजल्ट आया है, 3-4 दिन से ऐसे सब कह रहे थे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आया है, पता चला। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना रिजल्ट खुद से देखें या नहीं देखें, काश कोई बता दे देख के। और फिर उसके बाद जब साइट नहीं चलती है तो इतना ज़्यादा एकदम टेंशन होता है कि पैर एकदम काँपते रहते हैं, दुख 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 होती रहती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एकदम बहुत डर लगता रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई सामान उठा रहे होते सामान छूट जाता है डर के मारे, तो ऐसी सिचुएशन रहती है। तो रिज़ल्ट आया, फिर उसमें नाम नहीं था कि अब ये रोल नंबर से होगा, तो फिर रोल नंबर खोजो कि रोल नंबर से आ रहा है। अब रोल नंबर मैंने एक बार चेक किया, सर्च बॉक्स आता है पीडीएफ में, उसमें चेक किया, रोल नंबर डाला, कहीं को नो मैच फाउंड। फिर उसके बाद इतना डर लग रहा था, अब क्या करें क्या करें, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, इतनी उम्मीद थी इससे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो पूरी पीडीएफ देख लेते हैं एक बार। तो एक एक करके रोल नंबर देखना स्टार्ट किया तो अपना रोल नंबर दिख गया उसमें।
फिर तो होता है ना कि सारे सबकी बातें, सबके ताने, सब सारी चीज़ें एक साथ आपको याद आती हैं और फिर आपको रोना आता है, और वो जो रोना आता है ना, वो एक खुशी के आंसू होते हैं आपके। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि उसके बाद इतना खुशी होती है ना कि आप, ऐसा लगता है हवाओं में उड़ रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन एक साथ ख़त्म हो गई हैं। खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर नोएडा से अपना रिज़ाइन विज़ाइन करके कि फिर जॉइनिंग होने वाली है, और जॉइनिंग रिज़ल्ट आने के बाद बहुत परेशान किया जॉइनिंग के लिए, बहुत टाइम लगा दिया जॉइनिंग के लिए, उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जॉइनिंग के लिए भी। तो फिर उसके बाद जब जॉइनिंग होने वाली थी तो नोएडा छोड़ के रिज़ाइन विज़ाइन दे के ये हुआ कि जहाँ लखनऊ में रहते थे वहाँ सामान पड़ा हुआ है, सामान लेके आते हैं। तो देखा वो जो पेपर था जिसमें मैंने लिखा था आई एम सेलेक्टेड इन यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 इन इरीगेशन डिपार्टमेंट, वो आज भी लगा हुआ था। उस रूम में कोई और रह रहा था लेकिन वो आज भी लगा था। तो उसे देख के लगा यार ये तो मैंने लिखा था और ये हो गया। क्योंकि आप देखिए कि जेई 2016 में आवास विकास भी एक डिपार्टमेंट था, मंडी परिषद भी था, तो हो सकता उन डिपार्टमेंट में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो इरीगेशन डिपार्टमेंट में हुआ। तो उस दिन लगा कि हाँ चलो मे भी ये काम करता है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप जो बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आप एक पेज पे लेके अपने वॉल पे चिपका लें और उसे डेली देखना स्टार्ट करें। उसमें ये नहीं लिखना है कि मैं हो जाऊँगा, उसमें लिखना है मैं हो गया हूँ, हो गई हूँ। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होनी स्टार्ट हुई, तो लगा हाँ कहीं ना कहीं तो अब, और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा जैसे सुबह मॉर्निंग में जग के थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह या जॉगिंग वगैरह या मॉर्निंग वॉक वगैरह करना है। ये नहीं कि ये सोचना है कि नहीं मेरा तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब थोड़ा सा अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे तो क्या होता है कि जब आप ऑल टाइम एक रूम में बैठे बैठे पढ़ते रहते हो और कुछ भी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है और आप एक रूम में बैठे बैठे थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हो। तो सुबह सुबह उठना स्टार्ट करें, थोड़ा पेड़ पौधों को देखना स्टार्ट करें, थोड़ा नेचर के बारे में सोचना स्टार्ट करें, थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अपने लिए निकालें। तो इससे आप देखना कि वो जो आधे घंटे आप सुबह में दे रहे हो ना अपने लिए, उससे आपकी पढ़ाई में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, आप ये करके देखना। और फिर अपने जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे सोचना स्टार्ट करें कि हाँ ये हो गया है, ये हो जाएगा, ये जल्दी होगा, ये हो गया है, मुझे ये मिल गया। उसे मतलब अपने सपनों को ना जीना स्टार्ट करें। ठीक है, और फिर ऐसे फिर क्या हुआ, मेरा हमेशा से मैं ये सोचती थी कि मेरी सरकारी जॉब होगी और फिर सरकारी क्वार्टर होगा, मैं सरकारी क्वार्टर में रहूँगी, कैंपस होगा, उसी कैंपस के अंदर मेरा ऑफिस होगा, सरकारी क्वार्टर होगा, आसपास सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते होंगे, बड़ा सा कैंपस होगा, सुबह जगने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं सोचती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये सोचते सोचते फिर ये हुआ कि चलो ऐसा सोचती थी, लेकिन बीच में जब कुछ नहीं हो रहा था तो प्राइवेट जॉब जब करने लगी थी तो एकदम लगा कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है, और लेकिन एक मन में था कि ये तो चाहिए, ये होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो फिर उसके बाद फिर जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो फिर मैंने यहाँ डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन घर से अप डाउन किया, जिस दिन आती थी उसी दिन जाती थी, सुबह आना और रात में पहुँचना। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ऐसे कब तक चलेगा, रूम खोज लेते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन तो दे रखी थी सरकारी क्वार्टर्स के लिए, लेकिन वो शायद खाली नहीं था, मिल नहीं रहा था, खाली जो भी है। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता रहता और स्टार्टिंग में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इतना इवन आप उसी डिपार्टमेंट के उसी ऑफिस के एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन आप जब नए होते हैं तो थोड़ा सा लोग आपको बारे में जानते नहीं, सपोर्ट नहीं करते। जब आप थोड़ा पुराने हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, सबसे बोलना स्टार्ट करते हैं, तब थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो
यही हुआ कि सरकारी क्वार्टर नहीं मिल रहा था। मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी, बट मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा था, सरकारी जॉब में जाने के बाद मैं सरकारी क्वार्टर में रहूँगी। आप सरकारी क्वार्टर से ये मत समझिए कि बहुत अच्छा होता है, टाइल्स वाइल्स लगे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, एकदम वेल फर्निश्ड, कुछ भी नहीं होता। फ्लोर टूटे हुए हैं, दीवारों में छेद हैं, छत टपकती रहती है कभी कभी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जो एक फील होता है ना, ये बताना ही काफ़ी है कि हम सरकारी आवास में रहते हैं। और जो आप बाहर निकलोगे ना, तो चिड़िया रोज़ सुबह सुबह आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, चिड़ियों की सुबह सुबह उसमें चिड़ियाँ बैठती हैं, गिलहरी आती है, सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। फूल इतने सारे लगे हुए हैं, सुबह सुबह उठ के चिड़ियों की आवाज़ सुनना, चहचहाने की, फूलों को देखना खिलते हुए, ये बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। आप जाओगे, ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, हरियाली मिलेगी चारों तरफ, बीच में रोड जा रही होगी, दोनों तरफ हरियाली होगी। ये इन्वायरमेंट, ये जो लोकेशन है, ये बहुत अच्छा लगता है। और यही यही चीज़ मैं हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि ऐसा होगा। तो मुझे सरकारी क्वार्टर नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी। मैंने बहुत लोगों से बोला कि मुझे रूम चाहिए रेंट पे, सरकारी तो मिल नहीं रहा है, रूम चाहिए रेंट पे। तो 2-4 जगह खोजा, रूम सही नहीं लगा। सही लगता था तो बजट में नहीं होता था, जो बजट में होता था वो एकदम ही बेकार, एकदम लो क्वालिटी का होता था, और या तो फिर ऑफिस से बहुत दूर रहता था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर ऑफिस में भी मैं रोज़ बात करती थी कि सरकारी क्वार्टर खाली है, तो सरकारी आवास खाली है तो मिल जाए। तो सब लोग कहते थे मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या है, खाली नहीं है। और जो और लोगों ने अलॉट करा रखा है, अगर वो नहीं आते हैं, मना करते हैं, तो आपको मिल सकता है। तो वही है कि आप जिसने अलॉट करा रखा है वो क्यों मना करेगा। तो कुछ नहीं, यही सब चलता रहा कि वो तो अभी मना नहीं कर रहा है जिसने अलॉट करा रखा है। फिर भी देखते हैं, उससे बात करते हैं, मैं भी मना करते, तो मैंने कहा मिलेगा नहीं, चलो प्राइवेट कहीं खोज लेते, पीजी वीजी। तो खोजा एक जगह में, रूम ठीक ठाक लगा, तो चलो। अब सब कुछ देखना था कि बजट में भी हो, ऑफिस के भी पास हो, तो मन मार के चलो ठीक है, ले लेते हैं जैसा भी है, और इसमें रहना स्टार्ट करते हैं, अप डाउन नहीं कर पाएंगे डेली डेली। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप ना एडवांस रेंट जमा कर दो, और आप इसकी चाबी ले लो, और आप कल से आके शिफ्ट हो जाना। तो मेरे मेरे मन में पता नहीं क्यों उस टाइम लग रहा था, यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई इससे अच्छा रूम मिल जाएगा, या ठीक ठाक बजट में मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैडम, मैं चाबी कल ले लूँगी जब सामान लेके आऊँगी, और कल ही आपको पैसे दे दूँगी। तो सबने बोला आप ऑनलाइन कर दो, उन्होंने भी बोला ऑनलाइन कर दो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि कैसे मैं, मतलब अभी नहीं करना है मुझे, पता नहीं, रात भर और सोचना है, या इससे अच्छा मिल जाएगा, या शायद सरकारी वाला मिल जाएगा, पता नहीं क्यों। ये एक दिन पहले शाम की बात है, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो मैं कल दे दूँगी आपको, और कल ही मैं सामान लेके आऊँगी और शिफ्ट हो जाऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं दूसरे दिन तो नहीं आई। फिर दूसरे दिन मैंने अपने भाई से बोला चलो एक बार फिर से चलते हैं, कहीं कोई ढंग का रूम मिल जाएगा, फिर से खोजते हैं, कोई इस साइड अच्छा सा मिल जाए। तो फिर हम लोग आए, तो हम लोग घर से बस लेके निकले थे रूम खोजने। तो बहुत तेज़ धूप थी और गर्मियों का मौसम था। तो बस जून वून अप्रैल चल रहा था शायद। तो बस रूम खोजने के लिए इधर उधर टहल रहे थे, बहुत जगह रूम देखे, बहुत जगह रूम देखे, हर जगह बस। यहाँ पे एक्चुअली झांसी में क्या है ना, कि बहुत बड़ी कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत वैसे कॉलेज नहीं है कि लोग आके यहाँ रह रहे हैं, कोचिंग सेंटर है तो रूम रेंट पे। यहाँ पे ना लोग बहुत कम रेंट पे रूम देते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत परेशान रहे, पूरे दिन दिन रूम खोजा। अब हम लोग रूम के लिए चक्कर ही लगा रहे थे कि मेरे ऑफिस से एक फ़ोन आता है, वो भी देखिए संडे का दिन था, और फ़ोन आता है कि हाँ कहाँ हो आप। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही रूम वूम खोज रहे हैं। तो कह रहे हैं आपके लिए एक ऑप्शन आया है नज़र, आप आके एक बार देख लो। मैंने कहा ठीक है देख लेती हूँ। तो एक जो खाली था वो बाबू का आवाज़ था, एकदम बहुत ज़्यादा बेकार था वो। तो मैंने सोचा यार कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो यही ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जेई वाला ही क्वार्टर चाहिए था। कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है। फिर उसके ये हुआ कि चलो ठीक है हम इसी में रह लेंगे, अब नहीं मिल रहा है जेई वाला तो कोई बात नहीं। फिर उसी दिन शाम में फ़ोन आता है कि एक जेई वाला जो क्वार्टर है, उसने जिसने अलॉट करा रखा था उसने मना कर दिया रहने से। मैंने कहा ठीक है। तो आप देख रहे हो कि
सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैंने रूम फाइनल कर दिया था, मुझे चाबी लेनी थी, पैसे देने थे, मेरे अकाउंट में पैसे थे, लेकिन मैं ऑनलाइन, मेरा मन नहीं कर रहा था उनको देने, क्योंकि अगर या तो आपके पैसे चले जाते हैं या तो आपकी बात ख़राब होती है, फिर बीच में जो मीडिएटर रहता है उसकी बात ख़राब होती है, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा मैं कल आके दे दूँगी, और पता नहीं कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो आप देख रहे हो कि तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आज मैं अपने जो मेरे नाम पे लॉट है, ये सरकारी आवास, इसमें रह रही हूँ। कैंपस के अंदर ही आवास है, इसी के अंदर ऑफिस है, मात्र 300 मीटर की दूरी पे मेरा ऑफिस है, यही मेरी साइट है बगल में। और ये जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करें, अपने सपनों को जीना स्टार्ट करें, और फिर देखिएगा कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाह रही थी मैं, कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा सा आप लोग इस जगह पे भी काम करें, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो मे बी इससे आपको कुछ हेल्प होगी, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, और ये बता रही हूँ कि मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है ये चीज़ें। तो जो लोग मेरा आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 1% भी ऐसा करना स्टार्ट करते हैं कि अफर्मेशन करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हो गया है, ये मैंने अचीव कर लिया, मुझे इतना चाहिए था, मुझे ये जॉब चाहिए थी, ऐसे बनना था, तो वो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ इसमें से आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव बात लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर मेरे वीडियो आपको ऐसे ही चाहिए डेली तो कमेंट ज़रूर करना। और शायद अभी और दीपावली आ रही है, तो मे बी मेरा वीडियो ना आए, तो एडवांस में आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ थैंक यू।